नमस्कार। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी नर्सिंग क्लासेज चू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, हो ना? बिल्कुल होने चाहिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जो अपना नर्वस सिस्टम है उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसके बिना ऐसा लगता है जैसे अपना जो सीरियस है वो अधूरा सा है। ऐसा कौन सा टॉपिक है, नाम तो आपने देख ही लिया होगा। मेरे ऊपर भी लिखा रहा है, इस पास में भी लिखा रहा है। ठीक है, नाम है क्रेनियल नर्व्स। हिस्सा किसका है? नर्वस सिस्टम का। और नर्वस सिस्टम के अंदर किसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या चीज़ होती है ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर तीन मेन ब्रांच थी। कौन कौन सी? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद में आया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। तो ये जो क्रेनियल नर्व है ये हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले वही चीज़ें जो डेली हम बताते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। दूसरी चीज़, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि आप सब देख रहे हैं वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये समझ में आती है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो वो है क्रेनियल नर्व। हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो मेनली दो चीज़ों से बना होता है, दो टाइप की नर्व से मिलकर बना। एक तो होता है क्रेनियल नर्व, एक होता है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या चीज़ होती है कि हमारा जो स्कल है, हमारा जो ब्रेन है, उसके सेंटर पार्ट से कुछ एक नर्व निकलती है। क्या करती है? हमारे हेड को, नेक को और थोरेक्स को और एब्डोमेन है उसको क्या करती है? सप्लाई करती है। ठीक है, अगर ये नर्व्स हैं, ये निकल रही है अपने ब्रेन से, ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया हमने क्रेनियम। क्योंकि क्रेनियम बोलते हैं हम ब्रेन को या फिर खोपड़ी को। ठीक है, अगर यहाँ से निकल रही तो इसको नाम हो गया क्रेनियल, और नर्व है एक टाइप की तो इसका नाम होगा नर्व, इसलिए हमें इसको बोला क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, चलिए देखें। सबसे पहले क्रेनियल नर्व होती है कहाँ से अराइज होती है? हेडिंग ला लें। ओके, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये है क्या? पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में ये जो क्रेनियल नर्व है ये अराइज कहाँ से होती है? ओरिजिन कहाँ से होती है? ओरिजिन या फिर अराइज एट ब्रेन सेंट्रल पार्ट। ब्रेन के सेंट्रल पार्ट में क्या होती है? अराइज होती है। ठीक है, निकलती है। उसके बाद में ये होती कितनी? अगर इनकी बात करें नंबर्स की तो ये होती है 24। सर हमने तो पढ़ा है 12 पेयर। अरे तुमने 12 पेयर ही सुना होगा, लग भाई इसको 12 पेयर ही बोलते हैं। क्यों 24 कहा था? 12। ये रो पेयर, पेयर का मतलब जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी। वो भी देखिए, देखी होगी आपने। ठीक है, तो ये क्या है? 12 पेयर्स। 12 पेयर्स का मतलब हो गए एक दूसरे के जुड़वा हैं कितनी? 12। अब हमें नाम याद कितने रखने पड़ेंगे? 24 या 12? 12 रख लोगे। ठीक है, तो ये 12 नाम है, वो कौन कौन से हैं, कैसे हम उसको याद रखेंगे? ठीक है, वो ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके बारे में कुछ और चीजें देखते हैं अपन। ये जो क्रेनियल नर्व है, आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा कि जो नर्व होती है वो मोटार हो सकती है और क्या हो सकती है? सेंसरी हो सकती है। इसको बोलते हैं मोडेलिटीज। ये किस प्रकार के फंक्शन कर सकती है? ये क्रेनियल या तो मोटार हो सकती है, मतलब जो एक्टिविटी करती है, ठीक है। दूसरी हो सकती है सेंसरी टाइप की। सेंसरी टाइप की मतलब कोई कोई सेंस करने का काम, अनुभव करने का, फील करने का काम हो सकता है। ये क्या हो गया? सेंस
और इसके अलावा हो सकती है ये मिक्स। मिक्स का मतलब है कि ये दोनों तरह से काम कर सकती है, या तो ये सेंसरी भी करेंगे उसके साथ साथ में फिजिकल वाला भी काम करेंगे, तो इसको बोल दिया हमने मिक्स। ये होगी मोटार प्लस सेंसरी, ठीक है। ये तीन इसकी होती हैं मोडालिटीज। मोडालिटी क्लियर, ठीक है। मोडालिटी का मतलब ऐसे समझ लो कि वर्क है, कोई भी काम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके बारे में कुछ एक चीजें कि ये जो 12 पेयर्स हैं इनके कौन कौन सी होती है और कैसे हम इसको याद रखेंगे। हमने क्या देखा, ये कितनी होती हैं 12 पेयर, 12 जोड़ी, ठीक है। अब 12 जोड़ी का नाम 12 पेयर्स है, उसको याद रखेंगे कैसे कैसे, ठीक है। वो देखिए, थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना, ट्रिक है अपने पास बहुत सारी, काफी चीजें हैं, एक नहीं दूसरी, ठीक है। अब इनको याद करने के लिए क्या करेंगे हम, अपन लिखेंगे ओह ओह टू टच एंड फील वेरी गुड। वाह, अरे रे 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 रे, टू टच एंड फील वेरी गुड, वाह। यह है ट्रिक याद रखने के लिए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पेयर्स नाम बोले थे। याद रखने के लिए ट्रिक हमने यूज की है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ओह का मतलब क्या है, इसका मतलब है ओल फैक्ट्री, ओल फैक्ट्री। दूसरी है हमारी ओह का मतलब है ओटिक, ठीक है। तीसरा है ओह, इसका मतलब है ओक्यूलो मोटा, ओक्यूलो मोटा, एक ही नाम है इसका आगे, ठीक है, इसलिए आगे की जगह इसलिए। टी ओ का मतलब है ट्रोक्लियर, क्या मतलब है, ट्रोक्लियर। टच का मतलब है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल, ठीक है। उसके बाद में ए एंड ए से मिले इसका बनेगा एब्डुसेंट, ABDUCENT, एब्डुसेंट। उसके बाद में एफ से आएगा फेशियल, ठीक है। फेशियल के बाद में आता है बी से वेस्टिब्यूलो, वेस्टिब्यूलो ओक्लियर, ठीक है। उसके बाद में जी से आता है ग्लोसो फेरिंजी, ग्लोसो फेरिंजियल। उसके बाद में वी का मतलब है वेगस, इसको थोड़ा सा ध्यान से। उसके बाद में आती है ए से ACCESSORY एसेसरी। उसके बाद में आती है एच से कौन सी, हाइपोग्लोसा, ठीक है। ये है अपनी सारी की सारी 12 ब्रांचेस किसकी, क्रेनियल नर्व की। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा माइंड में रखना, ये जो नर्व लिखी हमने, इनको हमेशा क्रम वाइज याद करना है। क्रम वाइज का मतलब क्या है कि अगर कोई नर्व मैंने पहले लिखी है तो वो 1 नंबर पे, ओल्फैक्टरी 1 नंबर पे, ऑप्टिक 2 नंबर पे, ओक्यूलो मोटार 3 नंबर पे, ट्रोक्लियर 4 नंबर पे, ट्राइजेमिनल 5 नंबर पे, एब्ड्यूसेंट 6 नंबर पे, फेशियल 7 नंबर पे, वेस्टिबुलोकोक्लियर 8 नंबर पे, 9वीं है ग्लोसोफेरिंजियल, 10वीं है वेगस, 10वीं वेगस सबसे लार्जेस्ट जो क्रेनियल नर्व है
वो है वेगस। उसके बाद में आती है 11 नंबर असेसरी और 12 नंबर आती है अपने पास लास्ट एंड फाइनल हाइपोग्लोसल। कंफ्यूजन कहाँ होगा? वेस्टिब्यूलोकोक्लियर वी से स्टार्ट है, वेगस वी से स्टार्ट है। एक बात याद रखना, 10वीं क्रेनियल, 10 मतलब बड़ा, ठीक है, इसका मतलब है वेगस है वो सबसे लंबी सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें। ठीक है, कि कौन कौन सी नर्व है, किस टाइप की है और ये क्या करती है, इनकी कोई ब्रांचेज है या नहीं है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर ऑल्फैक्टरी। कौन सी नर्व? ऑल्फैक्टरी। कौन सी फैक्ट्री? ऑल्फैक्टरी। एक बात सुनी होगी आपने कि नियति भेद नहीं करती है, लेती है सो देती है। कि अगर कोई सोचता है ना कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। आप दूसरों के लिए ऐसा हो सकता है कि दूसरों के सामने आप अच्छे बन जाओ, लेकिन वहाँ सबका लिखा जा रहा है कि किसने किसके सामने अच्छा होने का नाटक किया है, खुद वो कैसा है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। चाहे आप ना सोचें, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कौन देखने वाला है, कौन देखने आ रहा है, देख रहा है, सब कुछ देखा जा रहा, सब कुछ लिखा जा रहा। जब वो किताबें, वो पन्ने पलटे जाएंगे, एक एक कर्म तुम्हारा सामने आएगा, उस टाइम ये बोलोगे कि काश मैंने ये ना किया होता, तब अफसोस होगा। लेकिन उस समय आपके पास कर्म नहीं, आपको उन कर्मों के फल मिलेंगे। गरुड़ पुराण का नाम सुना है? सुना है? सुना हो। उसके अंदर लिखा है सारी चीजें, क्या होता है, कैसे न्याय होता है, कौन कौन सी यातनाएं दी जाती है, कौन कौन सी हमें ये चीजें झेलनी पड़ेगी। इसलिए अच्छे कर्म क्या करो, बस यही साथ जाएंगे, इसके अलावा बस और कुछ यादें रहेंगी शेष नाम मात्र की। अच्छा करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, और बुरा करोगे तो आप भली भांति जानते हो कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर है अपने पास ऑल फैक्ट। ऑल फैक्ट्री नर है, वो होती क्या है, सबसे पहले हम उसका लिखेंगे नेचर। इसका नेचर क्या है? ये है सेंसरी टाइप। कौन सी टाइप की? सेंस करने का काम करती है। स्मेल को क्या करते हो? सेंस ही करते हो। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, वो क्या काम करती है? ये काम करती है अपनी जो नोज होती है उसके अंदर एक ओल्फैक्टरी बल्ब पाया जाता है, ओल्फैक्टरी बल्ब। वहां से ये क्या करती है, जो नर्व इम्पल्सेस हैं, जो स्मेल आप सूंघ है कोई भी चीज को, बैड्स में रहे या गुड्स में रहे, वो उसको क्या करती है, इन इम्पल्स को अपने ब्रेन तक ये पहुंचाने का कार्य करती है। पहली नर्व है, सप्लाई किसको करती है? नोज को। ठीक है, दूसरी जो नर्व आती है अपने पास, उसका नाम है ऑप्टिक। दूसरी कौन सी अपने पास नर्व है? ऑप्टिक नर्व। ये नर्व, इसका नेचर क्या होता है? इसका भी नेचर सेंसरी टाइप का होता है, सेंस करती है चीजों को, क्या करती है? देखती है, विजुअलाइजेशन का कार्य इसका होता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, उसके बाद में ये कहाँ कहाँ से ये सेंसेशन को लेके जाती है? ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये जो अपनी आईज है
वहाँ से क्या करती है, आइज की जो रेटाइना है वहाँ से नर्व इम्पल्सेस को कहाँ पहुँचाती है, ब्रेन के विजुअल एरिया तक पहुँचाती है। ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे आती है उसका नाम होता है कौन सी, ओक्यूलोमोटार। ओक्यूलोमोटार ये क्या कौन सी नर्व होती है, ये होती है मोटार नर्व। मोटार का मतलब हमने पहले बताया कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होगी, कोई ना कोई, या तो ओक्यूलोमोटार मैंने बता देता हूँ, ये करती है आइज में जो मसल्स पाई जाती है, आइज की आंखों की जो मांसपेशियां पाई जाती है उनको ये क्या करती है, फ्राई करती है। इससे क्या होगा, ये काम क्या करेंगे, ये फंक्शन अगर लिखना चाहिए तो फंक्शन क्या लिखे, जो अपर आईलिड है उसको ऊपर उठाने का, अपर आईलिड है उसको ऊपर की तरफ उठाने का काम करती है। उसके अलावा जो प्यूपिल है, आंखों की जो पुतलियां हैं उसको क्या करती हैं, डिक्रीज करने का, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का कार्य करती है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम 4 नंबर हम देखें तो वो आती है ओक्यूलोमोटार के बाद में ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर ये भी क्या करती हैं, जो अपनी आइज है उनको सप्लाई करती है, आइज के अंदर जो मसल्स होती हैं उनको क्या करती हैं, आई मसल्स को ये सप्लाई करती हैं। और ये टाइप इनका है, जो नेचर है वो है मोटार टाइप का। मोटार का मतलब ये है कि फिजिकल एक्टिविटी करेगी। ठीक है। अभी काम क्या करती है, जो आई बॉल है अपनी आंखें हैं उसको नीचे की तरफ ऐसे अगर देखना हो ऐसे, ठीक है, तो इस टाइम में ये कौन सी हेल्प करेगी, अपनी जो ट्रोक्लियर नर्व है वो हेल्प करती है। ठीक है। ये ट्रोक्लियर नर्व है, ये वो क्या करती है, नर्व का काम करती है। ठीक है। उसके बाद में 4 हमने पढ़ी, उसके बाद में हमारे पास आती है 5 नंबर। ठीक है। 5 नंबर जो नर्व होती है उसको हम देखते हैं। 5 नंबर में हमने लिखा ट्राइजेमिनल। कौन सी, ट्राइजेमिनल। ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों, 3। इसके अंदर क्या हुआ, 3 ब्रांचेज। ठीक है। अभी 3 ब्रांचेज हैं तो कोई ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, मिक्स, इसलिए ट्राइजेमिनल क्या है, मिक्स टाइप की नर्व है। ठीक है। इसके अंदर 3 ब्रांच पाई जाती है, कौन कौन सी, एक होती है ओपथैलेमिक, ओपथैलेमिक नर्व। ठीक है। ओपथैलेमिक मतलब आई से रिलेटेड। उसके बाद में दूसरी आती है मैक्सिलरी नर्व, या फिर मैक्सिलरी डिवीजन भी बोलते हैं, ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ठीक है। इसके बाद में आती है मैंडिबुलर, मैंडिबुलर नर्व या फिर डिवीजन। इनका मतलब क्या होता है कि जो ऑप्थेल्मिक है वो आई से रिलेटेड होगी, आइस के जो आसपास के पार्ट हैं, या फ्रंटल ऑर्बिटल हो गया, इसका सप्लाई हो गया। उसके बाद में जो मैक्सिलरी है, जो मैक्सिला है अपनी जबड़े होते हैं उनमें एक होता है मैक्सिला, एक होता है मैंडिबल। मैक्सिला मतलब ऊपर वाला, और मैंडिबल जो नीचे वाला जो मूवेबल होता है। ठीक है। अपनी बॉडी की सिंगल ये क्या है, मैंडिबुलर जो जबड़ा है वो क्या करता है, मूव करता है। इसके अलावा आप बोलोगे सर की ईयर में भी पाई जाती है। ईयर में भी 3 टाइप की मेलिस इनकस स्टेबिस वो बोन पाई जाती है, वो भी वाइब्रेशन करती है, वो मूव नहीं करती बच्चे, वो वाइब्रेशन करती है। ठीक है। ठीक है। ये तीनों है, डिवीजन ही बोल दो चाहे इनको आप ब्रांच बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इनके अगर काम लिखना चाहें तो ऑफ्थैल्मिक होगी, वो क्या करेगी, जो फोरहेड की स्किन है उसको सप्लाई कर देगी। उसके अलावा जो आईलिड्स हैं उनको सप्लाई कर देगी, नोज है उसको सप्लाई कर देगी। उसके बाद में जो मैक्सिलरी आएंगी, इनकी अगर लिखना चाहें अपन कि ऑफ्थैल्मिक है वो किस टाइप की होती है, ये होती है सेंसरी टाइप की। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो मैक्सिलरी। मैक्सिलरी क्या करती हैं, ये होती है सेंसरी टाइप की। ये क्या करती हैं, जो मैक्सिला है उसके ऊपर जो स्किन पाई जाती है उसको सप्लाई करती है। उसके बाद में ऊपर वाला जबड़ा है उसमें टीथ है उसको सप्लाई करती है। उसके बाद में जो मैंडिबुलर है वो क्या करती है, मैंडिबुलर ये होती है मोटार टाइप की।
ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसको सप्लाई करेंगे, उसकी एक्टिविटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये थी अपनी 3 टाइप की ट्राइजेमिनल की ब्रांचेज या फिर डिवीजन। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आता है 6 नंबर। कौन सी? याद करो। ओह ओह ओह, टू टच एंड असिस्ट एब्ड्यूसेंट, ABDCAT। एब्ड्यूसेंट होती है मोटार टाइप, ठीक है। एब्ड्यूसेंट है वो क्या करती है, एब्ड्यूसेंट है वो होती है मोटार टाइप की। ये क्या करती है, अपने जो आइज है उसके अंदर एक मसल पाई जाती है, रेक्टस मसल। रेक्टस मसल इसको क्या करती है, सप्लाई करती है, जिसके द्वारा हम क्या देख पाते हैं, साइड में, लेटरल साइड में हम देख पाते हैं, लेटरल साइड में हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। ये थी एब्ड्यूसेंट मसल, उसका नेचर कौन सा है, मोटार टाइप का। इसके बाद में नेक्स्ट आती है 7 नंबर, कौन सी, फेशियल। अब जो फेशियल मसल है, फेशियल नर्व है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर 3 ब्रांचेस फिर से पाई जाती है। कौन कौन सी, हायो मैंडिब्यूलर, उसके बाद में पैलेटाइन, और उसके अलावा नेक्स्ट होती है टिम्पेनिक, ठीक है। कौन कौन सी, हायोमैंडिबुलर, पैलेटाइन और टिम्पेनिक। अब ये जो फेशियल नर्व है ये क्या करती हैं, फेस की जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब फेशियल में सबसे पहले आती है जो हायोमैंडिबुलर है, ठीक है, हायोमैंडिबुलर है, पैलेटाइन है और टिम्पेनिक है। इनके अंदर क्या होता है कि अगर फेशियल नर्व है उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट आ जाए तो बेल्स पाल्सी जैसे डिजीज कंडीशन हो जाती है। अगर आपने कभी देखा होगा तो कई जैसे बेल्स पाल्सी मतलब एक तरह का जो फेस है वो क्या होता है, लटक जाता है मतलब, ठीक है। उसमें क्या है, कोई भी वो आसानी से इजीली बोल नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि इस टाइप की आप बोलते हो लकवा मार गया, ठीक है। तो लकवा मारना क्या होता है कि ये जो फेशियल नर्व है ये इजीली अपने आप जो फंक्शन है वो नहीं कर पाती, ठीक है। ये ब्लॉक हो जाए या फिर कंप्रेस हो जाए तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाती है, डैमेज हो सकती है। ये सप्लाई किसको करती है, फेस को क्या करती है, सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आता है 7th नंबर, 7 नंबर आता है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर। ये जो नर्व होती है ये सप्लाई करती है ईयर को, कान को, ठीक है। अब ईयर में ये नेचर उसका होता है सेंसरी टाइप का, ठीक है, सेंस करने का काम होता है। अब ये सेंस क्या करेंगी, या तो अपनी ये हियरिंग को, अपने जो सुनते हैं, जो लिसनिंग करते हैं उसको क्या करेंगी, ये क्या करेंगे, सेंस करेंगी, या अपनी जो बॉडी का बैलेंस है, बॉडी बैलेंस है उसको क्या करेगी, मेंटेन करेगी, उसको रेगुलेट करेगी, मतलब सेंस करेगी। ये दोनों काम क्या हुए, सेंस के। तो ये वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है ये होती है सेंसरी टाइप की। अब जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है इसके अंदर 2 ब्रांचेस पाई जाती है, एक होती है वेस्टिबुलर, दूसरी होती है कोक्लियर। वेस्टिबुलर होती है वो क्या होती है, बैलेंस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड बैलेंस, बॉडी का बैलेंस है वो बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती है। और दूसरी होती है कोक्लियर। जो कोक्लियर नर्व होती है ये हियरिंग का काम करती है। ऑर्गन ऑफ कोर्टी नाम सुना होगा अगर आपने, ईयर पढ़ा होगा तो उसको, ये उससे क्या करती है, कनेक्ट रहती है। ऑर्गन ऑफ कोर्टी है वो क्या करता है, नर्व इंपल्स जनरेट करता है, और ये इंपल्सेस हैं ये क्या करती हैं, कोक्लियर नर्व के द्वारा ब्रेन तक भेजी जाती है। ये थी अपनी 7th क्रेनियल नर्व। उसके बाद में आती है अपनी 8th क्रेनियल नर्व, कौन सी थी, 8th क्रेनियल नर्व। इसके अंदर आपने वेस्टिबुलर नर्व और कोक्लियर नर्व, ठीक है। उसके बाद में 8वीं क्रेनियल नर्व कौन सी है,
ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती है, ये क्या करती हैं, किसको सप्लाई करती हैं? ये अपनी ग्लोसल का मतलब होता है अपना टंग, फेरिंजियल का मतलब होता है फेरिंग्स, ठीक है। ग्लोसल का मतलब टंग। तो ये जो नर्व है ये किसको सप्लाई करेगी? ये सप्लाई करेगी अपनी जो टंग है उसको, और जो फेरिंग्स है उसको क्या करेंगी? ये सप्लाई करेंगे। और ये होती है मिक्स्ड टाइप की, मतलब ये मोटर भी होंगी और सेंसरी भी होंगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, ग्लोसोफेरिंजियल के बाद में ये काम क्या करती हैं? ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तब ये क्या करती हैं? कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास 9th क्रेनियल नर्व है अपने पास, वो कौन सी होती है? कौन से हमने स्किप कौन सी कर दी? एक सेकेंड बच्चों। ट्राइजेमिनल, टू टच एंड फील, वेरी गुड, वाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर थी ग्लोसोफेरिंजियल, 8 नंबर थी बेसिक। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर चेंज हो गया। उसके बाद में आती है 10 नंबर अपने पास आती है वेगस। इस नर्व के बारे में आपको क्या है जानना है? ये अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। नंबर इसका कौन सा है? 10th नंबर है, ठीक है। और ये टाइप कौन सा है इसका? मिक्स्ड नर्व है, ठीक है। इसका एक अदर नाम भी होता है, निकनेम भी बोलते हैं इसको, क्या? वांडेरर। कुछ वांडेरर भी बोलते हैं, कुछ वेंडेरर भी बोलते हैं, ठीक है। वांडेरर अगर कोई भी नर्व है, क्रेनियल नर्व है, तो वो है वेगस नर्व। ये क्या करती है? बॉडी के अपने लगभग ऑर्गन्स को ये क्या करती है? सप्लाई करती है, एब्डोमेन से लेके और अपनी बॉडी के हेड है, सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 11th नंबर अपने पास आती है VAH। ए का मतलब असेसरी, असेसरी। ये जो वेगस नर्व है इसके अंदर काफी सारी और ब्रांचेज भी पाई जाती हैं, जैसे थोरेसिक नर्व है, ठीक है, ऑरिकुलर नर्व है, बहुत पाई जाती है इसके अंदर। वेगस को पढ़ने बैठोगे तो 2-3 घंटे आप लगा दोगे, ठीक है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में चीजें देख रहे हैं। तो असेसरी जो नर्व है ये सप्लाई करती है किसको? शोल्डर की मसल को, और नेक की मसल है उसको सपोर्ट करती है। और टाइप इसका कौन सा हो गया? मोटार। उसके बाद में आती है 12 नंबर, कौन सी? हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व है वो, ग्लोसल का मतलब हमने पहले ही देख लिया, टंग। तो ये हाइपोग्लोसल जो नर्व है वो सप्लाई करेगी अपनी बॉडी की जो टंग है उसको। इससे क्या है, किसको सप्लाई करेगी? टंग। ये टाइप इसका कौन सा है? ये जो हाइपोग्लोसल नर्व है, ठीक है, इसका जो नेचर है वो होता है, 1 मिनट बच्चों, हाइपोग्लोसल, ग्लोसल का मतलब है टंग, ये काम करती है, ठीक। इसका जो नेचर होता है वो होता है मोटार टाइप। ये एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करेंगे कौन कौन सी? एक तो एक्टिविटी ये करती हैं स्पीकिंग का, जिसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं? बोल पाते हैं। दूसरा ये काम किसका करती है? दूसरा ये काम करती हैं चीजों को स्वेलो करने में,
क्या करने में, चीज़ों को निगलने के अंदर ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो ये थी कुछ एक क्रेनियल नर्व। ठीक है, एक बार हम फिर से इन चीज़ों को देख लेते हैं कौन कौन से क्रेनियल नर्व। ठीक है, ओ टू टच एंड फील वेरी गुड, वाह। ठीक है, अब पहली है ऑल्फैक्टरी नोज को, ऑप्टिक आइज को, ओक्यूलोमोटर आइज को, ट्रोक्लियर आइज की मसल्स को। उसके बाद में ट्राइजेमिनल 3 ब्रांच थी इसके अंदर, कौन कौन सी, ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी। उसके बाद में है एब्डुसेंट आइज की मसल्स को, एफ से मतलब हो गया फेशियल, फेशियल के अंदर 3 ब्रांच थी, हायो मैंडिबुलर, पैलेटाइन, टिम्पेनिक। ठीक है, उसके बाद में आता है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ये करती है ईयर को सप्लाई, इसके अंदर 2 ब्रांच थी। उसके बाद में आती है ग्लोसोफेरिंजियल, ये करती है अपनी टंग और जो फेरिंग्स है उसको सप्लाई। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास वेगस नर्व, वेगस नर्व करती है पूरी बॉडी के जैसे ऑर्गन्स हैं, थोरेसिक हैं, नेक हैं, और उसको हेड को सप्लाई। उसके बाद में असेसरी है, ये करती है शोल्डर और नेक को सप्लाई। उसके बाद में आती है हाइपोग्लोसल, ये करती है टंग को, जिसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं और क्या कर पाते हैं, लिख क्या पाते हैं, निगल पाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, क्या करो, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जो चीज़ें चलती हैं वो चलती रहेंगी। वो एक लाइन सुनी होगी ना आपने, कि चलते रहेंगे काफिले मेरे जाने के बाद, कि चलते रहेंगे काफिले मेरे जाने के बाद भी, एक सितारे के टूट जाने से आसमान सुना नहीं हुआ करता। सुना है, हर सितारे की अपनी एक अहमियत होती है, हर सितारे की अपनी एक अहमियत होती है। तो ये है, वहां चमक रहा था, मैंने उसको देखा, वहां चमक रहा था, 5 मिनट बाद में मुझे वो नहीं मिला। मैंने बोल दिया छोटे बच्चों को कि बच्चों वो देखो सामने एक सितारा चमक रहा है। अब बच्चे 5 मिनट बाद में वापस के पापा पापा वो दिखाओ, वो दिखाओ, तारा दिखाओ। मैं कहाँ से दिखाऊं उसको, उसकी नज़र में तो वो था, इम्पोर्टेंट था ना। आप भी किसी ना किसी के लिए अपने इम्पोर्टेंट हो, अपने माता पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गार्जियंस के लिए इम्पोर्टेंट। चाहे आप किस कैसे भी हो, चाहे छोटे हो, काले हो, गोरे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जो माता पिता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी नज़र में उनका जो बेटा है, उनका जो बेटी है, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए तो वो जीते हैं। और किसके लिए वो सब चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। अपने सारी जिंदगी को लगा देते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ना कुछ करे, किसके लिए, तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ऐसे मत समझना कि हम इस धरती पे बोझ हैं। ये चीजें हैं, हमेशा चलती रहेंगी। आज हैं कल नहीं होंगे, आज हम हैं कल कोई और होगा। ठीक है, तो हमेशा आप इम्पोर्टेंट हो और रहो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। हैव ए गुड नाइट, सी यू।